रिया ने चहकते हुए मुझे बताया, मॉम नेहा आ रही है। शनिवार को सोचो मॉम, नेहा आई। यम सो एक्साइटेड। उसने मुझे कंधे से पकड़कर गोल गोल घुमा दिया। उसकी आंखों की चमक पर मैं निहाल हो गई। मैंने भी उत्साहित सुर में कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत इंजॉय करने वाली हो। हाँ मॉम, बहुत मज़ा आएगा। इसी वीकेंड तो बस मज़े में मज़े। 2 दिन पढ़ाई से विरक्त मैं बस अपने बाकी दोस्तों को भी बता दूं। वह अपने फ़ोन पर व्यस्त हो गई और मैं चहकती हुई अपनी बेटी को निहारने में। रिया 23 साल की होने वाली है। वह बीकॉम की शिक्षा हासिल कर चुकी है। आजकल वह सीए फाइनल की परीक्षा के लिए घर पर है। नेहा भी सीए कर रही है। वह दिल्ली में रहती है। 2 साल पहले ही उसके पापा का ट्रांसफ़र मुंबई से दिल्ली हुआ है। उसकी मम्मी मेरी दोस्त है। नेहा यहाँ हमारे घर ही रहे रुकेगी, यह स्पष्ट है। अब इस ग्रुप के 5 बच्चे अमोल, सुयोग, रीना, रिया और नेहा भरपूर मस्ती करने वाले हैं। यह ग्रुप 5वीं कक्षा से साथ पढ़ा है, बहुत मजबूत है। इनकी दोस्ती बड़े होने पर कॉलेज चाहे बदल गए हों, पर इनकी दोस्ती समय के साथ साथ बढ़ती ही गई है। अब मैं फिर हमेशा की तरह इन बच्चों की जीवन शैली का निरीक्षण करती रहूंगी। कितनी सरलता और सहजता से जीते हैं ये बच्चों। को हमारे यहाँ की इकट्ठा होना था। सब आ गए, घर में रौनक आ गई। नेहा तो हमेशा की तरह गले लग गई। मेरी अमोल और सुयोग शुरू से थोड़ा शर्माते हैं। वे हेलो आंटी बोलकर चुपचाप बैठ गए। तीनों लड़कियां घर में रंग बिरंगी तितलियां की तरह इधर उधर घूमती रही। अमित ऑफिस से आए तो सबने उससे थोड़ी बहुत बातें की। फिर सब रिया के कमरे में चले गए। अमित से बच्चे एक दूरी सी रखते हैं। अमित पहली नज़र में धीर गंभीर व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन मैं ही जानती हूँ वह स्वभाव और व्यवहार से बच्चों से घुलना मिलना पसंद करते हैं। लेकिन जैसा कि रिया कहती है, पापा मेरे फ्रेंड्स कहते हैं आप बहुत सीरियस दिखते हैं और मम्मी बहुत कूल। हम दोनों इस बात पर हंस देते हैं। तन्मय आया तो वह भी सबसे मिलकर खेलने चला गया। नेहा ने बड़े आराम से आकर मुझसे कहा, हम सब डिनर बाहर ही करेंगे आंटी। अरे नहीं, घर पर ही बनाऊंगी, तुम लोगों की पसंद का खाना। नहीं आंटी, बेकार में आपका काम बढ़ेगा और आपको तो पता ही है कि हम लोग चाइना बिस्ट्रो जाने का बहाना ढूंढते रहती हैं। मैंने कहा ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। डिनर के बाद सुयोग और अनमोल तो अपने अपने घर चले गए थे। तीनों लड़कियां घर वापस आ गई। रीना ने भी धीरे अपनी मम्मी को बता दिया था कि वह रात को हमारे घर पर ही रुकेगी। हमेशा किसी भी स्थिति में अपना बेड न छोड़ने वाला तन्मय चुपचाप ड्राइंग रूम में रखे दीवान पर सोने के लिए चला गया। हम दोनों भी सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। रात में 2 बजे मैंने कुछ आहट सुनी तो उठकर देखा तीनों मैगी बनाकर खा रही थी। साथ ही साथ बहुत धीरे धीरे बातें भी चल रही थी। मैं जानती थी अभी तीनों लैपटॉप पर कोई मूवी देखेगी, फिर तीनों की बातें रात भर चलेंगी। कौन सी बातें, इस का अंदाज मैं लगा ही सकती हूँ। सुयोग और अमोल की गर्लफ्रेंड को लेकर उनके हंसी मजाक से मैं खूब परिचित हूँ। रिया मुझसे काफ़ी कुछ शेयर करती है। फिर तीनों सब परिचित लड़कों से किस्से कहकर सुनकर हंसते हंसते लूटपुट होती रहेगी। मैं फिर लेट गई थी। 4 बजे फिर मेरी आँख खुली। जाकर देखा रीना फ्रिज में रखा रात का खाना गरम करके खा रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराई और सबके लिए उसने कॉफ़ी चढ़ा दी।
मैं पानी पीकर फिर जाकर लेट गई। मैंने सुबह उठकर अपने फ़ोन पर रिया का मैसेज पढ़ा। मॉम, हम तीनों को उठाना मत, हम 5 बजे ही सोए हैं और मेड को मत भेजना, हम उठकर कमरा साफ कर देंगे। मैसेज पढ़कर मैं मुस्कुराई तो वहीं बैठे अमित ने मुस्कुराने का कारण पूछा। मैंने उन्हें लड़कियों की रात भर की हलचल बताते हुए कहा, ये लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ना कोई फिक्र ना कोई चिंता, पढ़ने के समय पढ़ाई और मस्ती के समय मस्ती। क्या लाइफ है इनकी, क्या उम्र है। ये दिन फिर कभी वापस नहीं आते। तुम क्या कर रही थी इस उम्र में, याद है? मैं कुछ समझी नहीं। तुम तो इन्हें गोद में लिखा रही थी। इस उम्र में सही कह रहे हो। 20 वर्ष ही तन्मय रिया की तरह मुझसे हर बात शेयर तो नहीं करता, लेकिन मुझे उसके बारे में काफ़ी कुछ पता रहता है। सालों से स्वाति से उसकी कुछ विशेष दोस्ती थी। यह बात मुझे काफ़ी पहले पता चली थी तो मैंने उसे साफ साफ छेड़ते हुए पूछा था, स्वाति तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? हाँ मॉम, उसने भी साफ साफ जवाब दिया था और मैं उसका मुंह देखती रह गई थी। उसके बाद तो वह मुझे जब जब उसके किस्से सुनाता रहता और मैं भरपूर आनंद लेती हूँ। उसकी उम्र के इन किस्सों का अमित ने कई बार मुझसे कहा है। प्रिया, तुम हंसकर कैसे सुनती हो उसकी बातें? मैं तो अपनी माँ से ऐसी बातें करने की कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं हंसकर कहती हूँ, माई डियर हंस बैंड, वह ज़माना और था, यह ज़माना और है। तुम तो बस इस ज़माने के बच्चों की बातों का जी भर कर आनंद लो और खुश रहो। मुझे याद है एक बार तन्मय का बेस्ट फ्रेंड शालोक आया। तन्मय के पेपर चल रहे थे, वह पढ़ रहा था। दोनों सिर जोड़कर धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। मैं जैसे ही उनके कमरे में किसी काम से जाती, आलोक फौरन पढ़ाई की बात जोर जोर से करने लगता। जब तक मैं आसपास रहती सिर्फ पढ़ाई की बातें होती। मैं जैसे ही दूसरी तरफ जाती दोनों की आवाज़ धीमी हो जाती। मुझे बहुत हंसी आती। कितना बेवकूफ़ समझते हैं ये बच्चे बड़ों को। क्या मैं जानती नहीं? सिर जोड़ी धीरे धीरे पढ़ाई की बातें तो हो नहीं रही होगी। तन्मय फुटबॉल खेलता था। पिछले जुलाई में वह एक दिन खेलने गया हुआ था। अचानक उसके दोस्त का फोन आया, आंटी तन्मय को चोट लग गई है, हम उसे हॉस्पिटल ले आए हैं, आप परेशान मत होना, बस आप आ जाओ। अमित टूर पर थे। रिया ऑफिस में उसकी सीए की आर्टिकल चल रही थी। मैं अकेली ऑटो से हॉस्पिटल पहुंची। बाहर ही 15-20 लड़के खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। बहुत तेज बारिश में बिना छाते के बिल्कुल भीगे हुए एक लड़के ने मेरे पूछने पर बताया, आंटी उसका माथा फट गया है, डॉक्टर टाँकी लगा रहे हैं। मेरे हाथ पैर फूल गए हैं। मैं अंदर दौड़ पड़ी। कमरे तक लड़कों की लंबी लाइन थी। इतनी देर में पता नहीं उसके कितने दोस्त इकट्ठा हो गए थे। तन्मय ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला, सिर पर पट्टी बांधी थी। डॉक्टर साहब को मैं जानती थी। उन्होंने बताया 6 टाँके लगे हैं, 1 घंटे बाद घर ले जा सकती हैं। तन्मय की चोट देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, पर वह मुस्कुराया। मॉम, आई एम फाइन, डोंट वरी। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरी आंखें डबडबा गई। फिर 5 मिनट के अंदर ही उसके दोस्तों का हंसी मजाक शुरू हो गया। पूरा माहौल देखते ही देखते बदल गया। मैं हैरान थी। अब वे लड़के तन्मय से विक्ट्री का डक साइन बनवाकर फेसबुक पर डालने के लिए उसकी फ़ोटो खींच रहे थे। तन्मय लेटा लेटा पोज दे रहा था। नर्स भी खड़ी हंस रही थी।
तन्मय ने एक दोस्त से कहा, विकास, मेरा क्लोजअप खींचना डेंट दूर पर है, उन्हें व्हाट्सएप पर भेज देता हूँ। देखते ही देखते यह काम भी हो गया। अमित से उसने बेड पर बैठे बैठे ही फोन पर बात भी कर ली। मैं हैरान थी, किस मिट्टी के बने हैं इन्हें कहाँ कोई बात देर तक परेशान कर सकती है। रिया को बताया तो वह भी ऑफिस से निकल पड़ी। रात 9 बजे तन्मय के एक दोस्त का भाई अपनी कार से हम दोनों को घर छोड़ गया था। तन्मय पूरी तरह शांत था। चोट उसे लगी थी और वह मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था। तन्मय को डॉक्टर ने 3 हफ्ते का रेस्ट बताया था। अमित दूर से आ गए थे। 3 हफ्ते आने जाने वालों का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने कहा, मॉम देखो, आपकी फ्रेंड्स और मेरे फ्रेंड्स की सोच में कितना फ़र्क है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जल्दी ठीक हो यार, इतने दिन बिना खेले कैसे रहेंगे, और आपकी हाई फ्रेंड यह कहकर जाती हैं कि अब इसका खेलना बंद करो, बस बहुत चोट लगती है इसे। इन 3 हफ्तों में मैंने उसके और उसके दोस्तों के साथ जो समय बिताया, इस उम्र के स्वभाव और व्यवहार का जो जायजा लिया, मेरा मन खिल उठा। इन बच्चों की और अपनी इस उम्र की तुलना करती हूँ तो मन में एक कसक सी होती है। मन करता है कि काश कहीं से कैसे भी उस उम्र में पहुंच जाऊं। इन बच्चों के बेवजह हंसने की, खिलखिलाने की, छोटी छोटी बातों पर खुश होने की, अपनी दर्द तकलीफ को भूल दोस्तों के साथ ठहाके लगाने की, खाने की छोटी से छोटी मनपसंद चीज देखकर चहकने की प्रवृत्ति को देख सोचती हूँ, मैं ऐसी क्या नहीं थी। मेरी तो कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि घर में किसी बात को नकार अपनी मर्जी बताऊं। जो मिलता रहा उसी में संतुष्ट रही, हमेशा। ना कभी कोई जिद, न कभी कोई मांग। 13 साल की उम्र में पिता को खोकर मम्मी और भैया के सख्त अनुशासन में रही। अंधेरा होने से पहले भैया का घर लौटने का सख्त निर्देश। ज़्यादा हंसने बोलने पर मम्मी की घुड़ती कठोर आँखें। मुझे याद ही नहीं आता मैं जीवन में कभी 6 बजे के बाद उठी हूँ, विशेषकर विवाह से पहले। और यहाँ मेरी बच्ची जब मैसेज डालते हैं उठना मत, तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। मुझे अच्छा लगता है मेरी बच्चे आराम से अपने मन की बात पूरी कर सकते हैं। मेरी प्लेट में तो जो भी कुछ आया मैंने हमेशा बिना शिकायत के खाया है। और जब मेरे बच्चे अपनी फरमाइश जाहिर कर कर के मुझे नचाते हैं, मैं खुश होती हूँ। मेरी कोई सहेली जब अपने किसी युवा बच्चों की शिकायत करती है, जैसे देर से घर आने की, ज़्यादा टीवी देखने की, देर तक सोने की आदि, तो मैं यही कहती हूँ, जीने दो उन्हें, कल घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालनी है, जी लेने दो उन्हें। मुझे लगता है मैं तो बहुत सी बातों में हमेशा मन मार कर अब तक जीती आई थी, पर इन बच्चों को निश्चिंत खुश अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बात मनवाती देखकर सोच सकती हूँ, जी उठी हूँ मैं।